तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से एक प्रश्न और समाकलन आपके सामने है। ये प्रश्न है, समाकलन कीजिए I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 अपॉन x प्लस 6 होल स्क्वायर ई एक्स डी एक्स ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स। ये प्रश्न है हमारे पास और ये प्रश्न को सॉल्व करने की बहुत सारी विधियां हैं और ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है। अच्छा प्रश्न है। तो इसे मैं किस प्रकार से बनाता हूँ और आप लोग कितना समझते हैं, तो देखिए ये प्रश्न कैसे सॉल्व हो सकता है। हमारे पास ऊपर में x प्लस 5 है, तो मैं x प्लस 5 को x प्लस 6 माइनस 1 लिख सकता हूँ। x प्लस 5 की जगह पे 6 माइनस 1 लिखा जा सकता है और अपॉन में है x प्लस 6 होल स्क्वायर ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स। ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो कुछ भी नहीं किया है, जो 5 है उसे 6 माइनस 1 लिख दिए है, बाकी सभी चीजें वैसे की वैसे ही हैं। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ए बार एक्स प्लस 6 के अपॉन में x प्लस 6 के अपॉन में x प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। फिर माइनस 1 के अपॉन में x प्लस 6 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, और e रेस्ट पावर x डी एक्स दोनों के साथ है। थोड़ा सा तोड़ दिया इसको, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। x प्लस 6 है, इसके अपॉन में भी x प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख दिया। माइनस 1 है, माइनस 1 के अपॉन में भी x प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख दिया ऐसे। तो दोस्तों अब क्या होगा, इस x प्लस 6 से इसका होल स्क्वायर कर सकता है। तो इधर बचा इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में 1 और अपॉन में बचा x प्लस 6 से, जो होल स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया। माइनस 1 अपॉन x प्लस 6 से, x प्लस 6 इसका होल स्क्वायर, साथ में है e रेस्ट पावर x डी एक्स ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा समझते हैं इसको। क्या समझें, इसको जैसे 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स को हम x की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को x की पावर माइनस 2 लिखा जा सकता है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हमने लिखने हैं x प्लस 6 इसकी पावर माइनस 1 माइनस इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से की तरह x प्लस 6 इसकी पावर माइनस 2, साथ में है e रेस्ट पावर x और dx है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आसानी से समझने हैं, आराम से समझने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। x प्लस 6 है, x प्लस 6 को ऊपर ले चलने पर x प्लस 6 की पावर माइनस 1, x प्लस 6 होल स्क्वायर, x प्लस 6 का जो होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को ऊपर ले जाने पर पावर माइनस 2 हो जाएगी और बाहर से ई एक्स डी एक्स है ऐसे हमारे पास। तो दोस्तों अब एक सूत्र की बात करते हैं, वो सूत्र के अकॉर्डिंग फिर चलते हैं। एक काम किया जाए, वो काम ये है कि माना जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 6 रेज टू पावर माइनस 1 ले लेते हैं। इसको एफ एक्स ले लिया हमने, एफ एक्स। अब अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 आ गई, और इसकी जो पावर है, जो पहले x माइनस 1 थी, अब वो माइनस 2 हो जाएगी। आराम से समझते हैं दोस्तों, अगर जो एफ एक्स है, ये वाला हिस्सा अगर हम एफ एक्स लेते हैं, तो एफ डैश एक्स का मतलब इसका डिफरेंशिएशन का मतलब जो पावर है वो आगे और उस पावर में से माइनस 1। ठीक है, एक बार फिर से जो समझ में नहीं आ रहा है, डिफरेंशिएशन का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो ये जो स्क्वायर है वो आगे और x की जो भी पावर है उसमें से -1, यही हमने यहाँ पर भी किया है। जो -1 है उसको आगे ले लिया है
और -1 में से -1 कर दिया, तो -1 -1 इज इक्वल टू -2, इसलिए इसकी जो पावर है वो -2 हो रही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब ये टर्म और कर सकते हैं। अब हमारा जो ये x प्लस 60 पावर -1 है, x प्लस 60 पावर जो -1 है उसे हम 1/x प्लस 6 लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा fx है वो 1/x प्लस 6 है, और जो f डैश x है दोस्तों, इस -1 से इसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा 1/, ऐसे -1/x प्लस 6, और इसकी जो पावर -2 है वो नीचे पे +2 हो जाएगी। फिर से एक बार, fx इक्वल टू ये वाला हिस्सा fx मानने पर ये इस फॉर्म इसको हमने इस फॉर्म में लिखा था, वापस हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, कोई जल्दबाजी नहीं है। नीचे जब हमने f डैश x निकाला है तो वो x प्लस 60 पावर -2 आई है, और उस -2 को नीचे ले जाने पर x प्लस 6 का होल स्क्वायर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इसमें आए तो ये वाला हिस्सा fx से है और ये वाला हिस्सा f डैश x से है, ये हिस्सा fx से है और ये f डैश x से है। तो फिर एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ fx माइनस f डैश x, इंटीग्रेशन ऑफ fx माइनस f डैश x e रेज़ टू पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन दोस्तों जब हम करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है सबसे पहले e रेज़ टू पावर x साथ में fx प्लस c। तो एक बड़ा सा विकराल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चले तो हमें क्या मिला है, इंटीग्रेशन ऑफ fx माइनस f डैश x e रेज़ टू पावर x dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x fx प्लस c, इसका फॉर्मूला होता है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि हमारा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये fx से है, और ये वाला जो हिस्सा है वो f डैश x से है, f डैश x से, और बाहर से हमारे पास ex है, साथ में dx है। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो इस हिस्से के साथ मैच कर रहा है। दैट मीन्स जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है, e रेज़ टू पावर x साथ में fx से, fx हमारा ये वाला हिस्सा है, fx से ये वाला हिस्सा है, तो इस हिस्से का मान रख देते हैं 1/6x प्लस 6 और प्लस c। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या बना, fx ये है हमारा fx, इस fx की जगह पे ये वाला fx आ गया है, e रेज़ टू पावर x प्लस c। अब इसको थोड़ा सा सही तरीके से अगर मैं लिख दूं तो e रेज़ टू पावर x इसके साथ चला जाएगा ऊपर में, और इसके ऊपर में हो जाएगा x प्लस 6 प्लस c। तो ये इस प्रश्न का प्रॉपर आंसर है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार फिर से और ध्यान देने की जरूरत है, हमने क्या किया, हमारे पास x प्लस 5 था, x प्लस 5 को हमने 6 माइनस 1 लिख दिया, 6 माइनस 1 में से एक बार इसके अपॉन में ये लिख दिया x प्लस 6 अपॉन x प्लस 6 का होल स्क्वायर, माइनस 1 के अपॉन में भी ये वाला हिस्सा लिख दिया ऐसे, और बाहर से e रेज़ टू पावर x dx यहाँ पर भी आया। तो फिर हमने क्या किया, तो फिर हमने इसको इस तरीके से लिखा, ऊपर में 1 बचा, अपॉन में x प्लस 6 बचा, ऊपर में 1 बचा, अपॉन में x प्लस 6 इसका होल स्क्वायर e रेज़ टू पावर dx। फिर जैसे हम इसको ऊपर ले रहे हैं तो इसकी पावर -1, इसको ऊपर ले जाने पर इसकी पावर -2 ex dx। फिर इस हिस्से को हमने fx माना, ये हिस्सा जैसे ही fx आया, fx लिया तो f डैश x -1 x प्लस 6 रेज़ टू पावर -2 हो गया। तो इसको फिर वापस इसी फॉर्म में लिखा और इसको वापस इस फॉर्म में लिख दिया, तो ऐसा बना। -1 जो है वो डिफरेंशिएशन के पश्चात आया। फिर हमने इन दोनों को देखा तो हमें क्या नजर आया, ये वाला हिस्सा fx है तो ये वाला हिस्सा f डैश x नजर आया, साथ में ex से dx आया, तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और इस फॉर्मूले से आंसर आता है e रेज़ टू पावर x fx प्लस c। तो fx ये वाला हिस्सा था, ex तो कंपलसरी है वो लिखना ही है, ex अपॉन x प्लस 6 प्लस c इसका आंसर हो जाता है इस तरीके से। तो ये एक और अच्छा प्रश्न था जो हमारी बोर्ड परीक्षा में जो है पूछा जाता है। तो इस तरीके से
और भी बहुत सारे प्रश्नों का आंसर देखने के लिए, प्रश्नों को सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।